मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुपर हेक्सागोन के माध्यम से त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को बड़ी आसानी से याद करेंगे। सुपर हेक्सागोन में इसके शीर्षों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्रम को रखने का ढंग समझेंगे। तो इसमें हम टीएससी को याद रखेंगे और टी से टेन और यस साइन सी कॉस क्रम से हेक्सागोन के 3 क्रमागत शीर्षों पर इनको रख देंगे। और ध्यान रहे राइट हैंड साइड में हमको सी से प्रारंभ होने वाले कह सकते हैं को से प्रारंभ होने वाले तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को रखना है। सबसे ऊपर टीएससी से काश आ चुका है, उसके बाद टेन का अपोजिट कॉट, चूंकि दोनों में टी आ रहा है, टेन में टी से आरंभ है, कॉट में सी से टी से समापन है, तो उसके बाद कॉट और इसके बाद कोशेक और जो शेष बचता है उस पर शेक रख देना है। इसके बाद सुपर हेक्सागोन के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को बड़ी आसानी से याद रख सकेंगे। सबसे पहले इसमें व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं समझेंगे। व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं में जैसे सुपर हेक्सागोन में देखें तो इस क्रम से साइन थीटा इक्वल टू मिल जाता है 1 कोशेक थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू मिलता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार अगर इनमें हम इस क्रम से चलें तो कोशेक थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/टेन थीटा। तो ये हमारी व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी कहलाती हैं। इन्हीं को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा इक्वल टू 1 मिलता है। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 मिलता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ये व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं हैं। अब आगे हम भागफल सर्वसमीकाएं क्वोशिएंट आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे। तो इनमें क्रम से जैसे हमारा टेन थीटा इक्वल टू मिलता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसका व्युत्क्रम अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो कॉट थीटा इक्वल टू मिलेगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा के, कॉट थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसी क्रम में अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, और कॉस थीटा लिखें तो ये मिलेगा कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और कॉट थीटा लिखते हैं तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी क्रम में एंटी क्लॉकवाइज में भी हम लिख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से ये भागफल की सर्वसमीकाएं लिखी जा सकती हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे गुणनफल की सर्वसमीकाएं। तो गुणनफल की सर्वसमीकाएं में टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार से अगर देखें तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का गुणनफल साइन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से साइन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल करेंगे कॉस थीटा के बराबर मिलेगा। कॉस थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल कॉट थीटा के बराबर आएगा। कॉट थीटा और सेक थीटा का गुणनफल कोसेक थीटा के बराबर मिलेगा, और कोसेक थीटा टेन थीटा का गुणनफल सेक थीटा के बराबर मिलेगा। सेक थीटा और साइन थीटा का गुणनफल टेन थीटा के बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये गुणनफल की भी सर्वसमीकाएं बनेंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरियन सर्वसमीकाएं। पाइथागोरियन सर्वसमीकाएं में हम इन त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे, और इन त्रिभुजों में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले इस त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज में क्लॉकवाइज इस प्रकार से चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज का क्रम होगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी पहली सर्वसमीका मिलती है। इसी प्रकार अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में भी इस प्रकार से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हम इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और इस त्रिभुज में भी इस प्रकार से चलना है। तो इस प्रकार से चलने पर मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये तीन पाइथागोरियन सर्वसमीकाएं हैं। तो इस प्रकार से तीन मूल त्रिभुजों से प्राप्त हो जाती हैं। इन्हीं में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, जैसे पहले त्रिभुज में देखें, अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। दूसरे त्रिभुज में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार तीसरे त्रिभुज में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल जाता है। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें हम क्षैतिज इस प्रकार से चलते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू मिलता है कॉस 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू मिलता है कॉट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू मिलता है कोशिक 90 माइनस थीटा। और यदि हम इसके व्युत्क्रम इस प्रकार से चलें तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, और कोशेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से सुपर हेक्सागोन के माध्यम से बड़ी आसानी से हम इनमें संबंध को याद रख सकते हैं। अब इसमें हम चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे दूसरे चतुर्थांश को निरूपित करता है, और ये हमारा तीसरे चतुर्थांश को, ये चौथे चतुर्थांश को। जबकि हम पहले चतुर्थांश में देखते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, आल प्लस। सेकंड में देख रहे हैं साइन और साइन का अपोजिट ये प्लस पर होते हैं, शेष सभी माइनस में होते हैं। थर्ड में टेन और टेन का अपोजिट प्लस में, शेष सभी माइनस में होते हैं। जबकि चौथे चतुर्थांश में अगर देखें तो काश और काश का अपोजिट प्लस में होते हैं, शेष सभी माइनस में होते हैं। तो इस प्रकार से सुपर हेक्सागोन के माध्यम से हम बहुत सारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।